हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर 1 की सारी एक्सरसाइजेज को सॉल्व कर लिया है। अगर नहीं किए हैं तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या प्ले स्टोर में क्लास 6 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के नाम से है, वहाँ पर सारी वीडियोस का लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम टेस्ट पेपर 1 सॉल्व करेंगे। क्लास 6 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 1 नंबर सिस्टम टेस्ट पेपर 1 पार्ट ए क्वेश्चन 1 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड्स में दिया गया है। अब हमें नहीं पता कि हमने इंडियन स्टैंडर्ड्स में लिखना है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि पहले तो 3 डिजिट्स के बाद कॉमास आते हैं, फिर 2 डिजिट्स के बाद आते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आते हैं। तो एक ये हमारी पहचान है कि हम वर्ड्स को इंडियन स्टैंडर्ड में लिखेंगे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, पहले तो 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद है, तो हम इसको किस में लिखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड में लिखेंगे। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 16,06,23,708। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद क्या आता है लैख, 10 लाख, करोड़, फिर 10 करोड़। अब स्टूडेंट 10 करोड़ आ रहा है यहाँ पर, तो ये कह रहा है हमारा 10 करोड़ हो गया और 6 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 16 करोड़। 16 करोड़। आप ये पेंसिल से भी लिख सकते हैं अगर किसी को कन्फ्यूज़न होती है। तो उसके बाद जो 6 है ये किस में है हमारे पास, 6 जो है लैख के उसमें है, लैक्स के प्लेस में है, तो लिखेंगे 6 लाख। उसके यहाँ पर 2 जो है 1000 की 10,000 की प्लेस में है, तो 20 और 1000 की प्लेस में क्या है 3, तो 23,000। उसके बाद क्या है 708, 108। पार्ट टू में क्या है 14,23,08,915 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। स्टूडेंट ये भी 10 करोड़ में है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 और 4 14 करोड़, 14 करोड़। उसके बाद 23 लाख, उसके बाद 10,000 की प्लेस में कुछ नहीं है, 1000 की प्लेस में 8 है, 8,000, 100 की प्लेस में 915। क्वेश्चन 2 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल इन वर्ड्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी सिंपल वर्ड्स लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है कि इंडियन स्टैंडर्ड में लिखना है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिखना है। तो ये पहचान क्या बताई थी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में 3 डिजिट के बाद कॉमास आते हैं। तो पार्ट 1 है हमारे पास 80,060,409, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ पर क्या था 100,000। उसके बाद हमारे पास था मिलियन, 10 मिलियन। अब स्टूडेंट्स जहाँ ये 8 है ये 10 मिलियन के उसमें है, तो 10 मीन्स 80। तो यहाँ पर मिलियन में 0 है, तो हम इसको लिखेंगे 80 मिलियन, 80 मिलियन। उसके बाद जो 6 जो है ये 10,000 की प्लेस में है, तो 10,000 की प्लेस में क्या है 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60,409। स्टूडेंट्स अगर आपने एक्सरसाइजेज को अच्छी तरह से सॉल्व किया है तो आप
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और टेस्ट पेपर को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप पहले एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से सॉल्व कर लें। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पार्ट 2 हमारे पास है 2 3 4 1 5 0 3 1 9। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ पर आएगा 100,000। उसके बाद हमारे पास आया मिलियन, 10 मिलियन, यहाँ पर 100 मिलियन। अब जो ये 2 जो है ये किसके में है, 100 मिलियन में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 200, ठीक है, 100 लिख दिया। अब हमने यहाँ पर 3 जो है 10 मिलियन में है, तो ये बन गया 30, और जो मिलियन के इसमें प्लेस में क्या है 4, तो ये क्या बन गया 34 मिलियन, मिलियन आ गया। उसके बाद हमारे पास 100,000 की प्लेस में क्या है 1 है, तो इसको लिखेंगे 100, और 5 जो है 10,000 की प्लेस में है, तो 0 जो है 1000 की प्लेस में, तो ये बन गया 50,319। क्वेश्चन 3, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो स्टूडेंट्स हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इनको अगर हमने लिखना है तो सबसे पहले हम डिजिट्स को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम पेंसिल की हेल्प से लिख सकते हैं, जैसे मैं तो पेंसिल लिख रही हूँ, आप पेंसिल की हेल्प से लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 लिख दिए छोटा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो स्टूडेंट्स सबसे वाला छोटा कौन सा होगा, जो सबसे कम डिजिट है, तो 6 वाला सबसे छोटा होगा, तो हम लिख देते हैं 8 6 4 5 7 2। अब स्टूडेंट्स उसके बाद 7 वाला हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो हम 2 हैं, तो इनको कंपैरिजन करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर पहला जो है 3 है, और यहाँ पर जो पहला डिजिट है वो 6 है, तो ऑब्वियसली 3 वाला छोटा होगा, तो यहाँ पर हम ये लेस देन का साइन लगाएंगे, क्योंकि सबसे छोटा उससे बड़ा, तो 390 3216। उसके बाद हम ये 6 वाला लिख देंगे, 6940 513। उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा, 8 नंबर वाले, ये भी हमारे पास 2 हैं, तो पहला डिजिट सेम है 1, सेकेंड डिजिट यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, ऑब्वियसली 6 वाला छोटा होगा, तो यहाँ पर 1 6 5 3 1 0 7 9 आ गया, और सबसे बड़ा कौन सा आ गया 1 9 4 3 0 1 2 4। नाउ क्वेश्चन 4, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम पहले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे बड़ा लिखेंगे, तो 8 सबसे बड़ा है इनमें से, तो 8 वाले कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो ऑब्वियसली 6 वाला बड़ा होगा, तो हम सबसे पहले 6 वाला लिखेंगे, 6 3 2 4 0 6 1 3। अब स्टूडेंट्स हम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो जो साइन होगा अब इस तरफ होगा, ठीक है, जो ये जो ओपन होता है ये किस तरफ होता है, जो बड़े वाले डिजिट है उसकी तरफ ओपन होता है। उसके बाद ऑब्वियसली 8 डिजिट में ये 5 वाला होगा, 5 4 7 9 6 2 0 3। उसके बाद हमारे पास कौन सा होगा 7 वाला। अब 7 में यहाँ पर पहला डिजिट 4 है, यहाँ पर 5 है, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा, 5 1 2 6 4 8। उसके बाद ये वाला 4 6 7 5 2 3 8।
और सबसे छोटा ये 6 डिजिट वाला 5 8 9 6 2 3। स्टूडेंट्स जिस बड़े बड़े डिजिट्स को देख के तो ऐसे लगता है कि ये कितना मुश्किल होगा, पर आपने देखा कितना ईजिली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी 7 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल। तो ये भी आप लोगों को आता ही है। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम लिखते हैं लार्जेस्ट नंबर 7 डिजिट लार्जेस्ट, ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखने की जरूरत है, रफ वर्क में कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 लगेगा, उसके बाद 0 लग जाएंगी, 6 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स। तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 9 9 9 9 9 9 मीन्स 1 लेस किया 8, तो यहाँ पर हम +1 कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 9। तो हमारे पास कितना आ गया, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो हमारे पास कितना आ गया, 90,000। तो हम लिख सकते हैं 7 डिजिट्स आर देयर इन ऑल इक्वल टू 90 लाख। 1 2 3 4 5। नाउ क्वेश्चन 6, write the largest and smallest number using each of the digits 1 4 6 8 0 only ones and their difference। स्टूडेंट्स पहले हमने लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ये डिजिट्स गिवन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर लार्जेस्ट डिजिट क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया, यहाँ पर लार्जेस्ट आपको पता है सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा 6 है, फिर उसके छोटा क्या है 4, फिर देन 1 देन 0, और उसके स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया। स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट नंबर में कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 लिख दिए यहाँ पर, सॉरी 1, उसके बाद हमने क्या करना है 0 लिखेंगे, फिर देन 4 देन 6 देन 8, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। ठीक है, बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, 8 6 4 1 0 माइनस 1 0 4 6 8। तो ये हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 8 लेस किया 2, यहाँ पर 10 रह गया, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा, 10 में से 6 लेस किया 4, यहाँ पर 13 हो गया, 13 में से 4 लेस किया, तो हमारे पास कितना आया 9, 5 में से 0 से 5, 8 में से 1 लेस किया, तो हमारे पास कितना आ गया 7। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया, सॉरी डिफरेंस कितना आ गया 75942, 75942। क्वेश्चन 7, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें रोमन नंबर्स दिए गए, हमने हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सी क्या हो गया 200। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, बिगर नंबर है और जो x है वो इसके लेफ़्ट साइड में है, तो ये क्या बन गया हमारे पास +50 माइनस 10, और यहाँ पर क्या है 1 + 1 2 आ गया +2। अब स्टूडेंट्स 250 में से 10 लेस किया, हमारे पास कितना आ गया 40, तो 200 + 40 240 + 2 242, तो ये क्या है हमारा 242। नाउ पार्ट 2, CDLXV। अब स्टूडेंट्स रूल में आपने पढ़ा ही था कि जो C है वो D और M से लेस हो सकता है, ठीक है ना। अब जो D है ये हमारा बिगर नंबर है, इसके लेफ्ट साइड में क्या है C है जिसकी वैल्यू क्या है 100, तो ये क्या बन गया हमारा 500 माइनस 100। ओके, देन L क्या है 50। अब ये जो स्मॉलर नंबर है x है ये राइट साइड में, तो ये हमने ऐड करना है 60 प्लस v की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या हो गया 400 प्लस 50, 450 प्लस 60 कितना आ गया हमारे पास, ये 10 है, 450 प्लस 10 60 प्लस 5 465। नाउ पार्ट 3, L के हमारा 50, देन 10 10 20 हो गए,
अब यहाँ पर v है, v के राइट साइड में 1 है तो ये 6 हो गया। तो ये कितना हो गया 5 + 20 70 + 6 76। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो c हैं वो राइट साइड में, तो ये इसका मतलब ये ऐड होंगे। तो d की वैल्यू 500 प्लस 2c है तो ये 200 हो गया प्लस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, l के लेफ्ट साइड में x है तो ये क्या बन गया 40, 50 - 10 40 हो गया प्लस 1, तो हमारे पास कितना आ गया 500 + 200 700, 40 + 1 741। स्टूडेंट्स ये आई थिंक एक्सरसाइज IG में थे रोमन नंबर्स। अगर रोमन नंबर्स आपने एक्सरसाइज जो IG की अच्छी तरह की है तो ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सॉल्व करें, और सभी एक्सरसाइज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, या आप प्ले स्टोर में जाके क्लास 6 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के नाम से है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आ गया XCIV। अब जो है आपको पता ही है x हम c से ये लेस हो सकता है, तो x जो है ये c के राइट साइड लेफ्ट साइड में है, तो क्या हो गया ये 100 - 10 तो 90 बन गया प्लस, अब यहाँ पर जो है v के लेफ्ट साइड में 1 है तो ये हो गया 5 - 1 तो 90 + 4 94। नाउ पार्ट 6 100। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है दो c के बीच में x है तो इस c को में से हम इस 10 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 100 - 10 90 आ गया प्लस यहाँ पर 10 - 1 तो ये क्या हो गया 100 + 90 190 और प्लस यहाँ पर क्या है 9 तो ये क्या बन गया 199। क्वेश्चन 8 राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने रोमन न्यूमरल लिखना है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर है 84 तो आपको पता ही है, तो 80 क्या हो जाएगा 50 + 10 + 10 + 10। हम 10 को x को 3 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लिख सकते पर 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अब 4 कैसे लिखेंगे हम 5 - 1 तो 50 के लिए क्या होगा l और x के 10 के लिए x 3x लिख देंगे यहाँ पर। अब हमने 5 - 1 लिखना है, तो स्टूडेंट 5 की वैल्यू क्या है v और 1 माइनस करना है तो इसको हम लेफ्ट साइड लिख देंगे 1 तो ये क्या बन गया 84। अब स्टूडेंट्स हमने लिखना है 99। अब 99 के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है 90 के लिए क्या होगा यहाँ पर 90 + 9। अब 90 के लिए क्या होगा 100 - 10, क्योंकि हम l और 4 टाइम्स x नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी जो रोमन नंबर है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्लस अब 9 के लिए क्या होगा 10 - 1 तो अब यहाँ पर 100 की वैल्यू क्या है c और 10 माइनस का है तो ये हमारे लेफ्ट साइड में आ जाएगा x आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 10 - 1 यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या है x और 1 हमारा ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा x के, तो हमारे पास क्या आ गया 99 के लिए XCIX। नाउ पार्ट 3 145। अब स्टूडेंट्स 145 कैसे होगा 100 + 40 + 5। अब स्टूडेंट 40 के लिए हम क्या करेंगे 40 के लिए हमारे पास होगा यहाँ पर 50 - 10, क्योंकि हम 10 को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर 50 - 10 करेंगे। 100 की वैल्यू क्या है c और 50 - 10 50 की वैल्यू क्या है l। अब 10 हमने माइनस करने हैं तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे और v, तो ये बन गया हमारा 145 CXLV। नाउ पार्ट 4 406। अब स्टूडेंट्स 400 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते, क्योंकि रोमन में कोई भी नंबर 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम 500 की वैल्यू क्या है d, तो यहाँ पर 500 - 100 कर देंगे, ठीक है, प्लस 5 + 1, ठीक है। अब हमने 500 - 100 करना है तो यहाँ पर d आएगा पहले और उससे पहले क्या आएगा c।
अब यहाँ पर फिर v और देन +1 है तो राइट साइड में आ जाएगा i। तो हमारे पास क्या आ गया, सी डी वी आई, ये किसकी वैल्यू है 406 की। नाउ पार्ट फिफ्थ 519, तो 500 की 500 प्लस 19, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 500 की वैल्यू क्या है, डी है, ये तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हमने 19 कैसे लिखना है, 10 यहाँ पर +9 होगा। अब 9 को कैसे लिखेंगे, 10 - 1, तो हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। और 10 के लिए हमने x लिख दिया और 10 - 1 के लिए हमने x लिखा और इससे आगे 1 लिख दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, dxix। तो ये हमारी 519 की वैल्यू बन गई। क्वेश्चन 9, राइट द सक्सेस एंड प्रीडिसेसर ऑफ 1 2 3 4 5 6 9,99,999 एंड फाइंड देयर डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स पहले हमने सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर के लिए क्या होता है, हम +1 ऐड कर देंगे, तो सक्सेसर ऑफ क्या है 9,99,999, 6 टाइम्स 9 है, तो इसमें हमने +1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 0 0 0 0 0 0 1, मतलब कि 1 लिखेंगे और यहाँ पर कितने आ जाए 1 2 3 4 5 6 0 आ जाए, तो क्या बन गया हमारे पास, ये 10 लाख बन गया। अब स्टूडेंट्स इन्होंने पूछे हैं प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर होता है इसमें हम पहला, मतलब पहला का डिजिट, सक्सेसर मीन्स बाद में, और प्रीडिसेसर मतलब होता है पहला वाला डिजिट, तो उसके लिए -1 करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 4 5 6 -1 कर दिया तो हमारे पास आ गया 8 9 9 9 9 9। स्टूडेंट्स वैसे तो इनका जो डिफरेंस है हमेशा 2 आता है, पर मैं करके दिखा देती हूँ आपको देयर डिफरेंस। अब हम लिख देते हैं देयर डिफरेंस, डिफरेंस होता है माइनस करना। अब बड़ा वाला डिजिट यहाँ पर ये है 10 लाख, 10 1 2 3 4 5, अब इसके 8 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स 10 में से 8 लेस किया, हमारे पास कितना आ गया 2। अब यहाँ पर सारे 9 बचिए, 9 9 9 9। अब 9 में से लेस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन 10, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे 1000 के लिए 100 की प्लेस को देखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट 1 है, यहाँ पर 1046 है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम 100 का प्लेस देखेंगे। ये क्या 0 है, ये <5 है, तो हम क्या करेंगे जो 1000 की प्लेस में 1 है तो इसको एज इट लिख देंगे और साथ में 3 0 लिख देंगे। ठीक है, ये आपको याद होगा शायद एक्सरसाइज 1D में हमने किया था, ये राउंड करना था नियरेस्ट 10 100 1000, तो इसमें यहाँ पर 1000 है। अब यहाँ पर 973। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 1000 की प्लेस में तो हंड्रेड्स देखने हैं। अब यहाँ पर 1000 में कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर 9 है, मोर देन ये क्या है 5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 1000। नाउ पार्ट 3 5 6 2 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 100 की प्लेस में 6 है, मोर देन क्या है ये 5, तो हम यहाँ पर 1000 की प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा 6000। पार्ट 4 4 3 6 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 की प्लेस में क्या है 3, तो ये जो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 1000 प्लेस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 4000। पार्ट बी मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स 11 से लेकर क्वेश्चन 19 तक सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हमने करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल इज़ करेक्ट। अब स्टूडेंट ऑप्शन ए है XC, तो स्टूडेंट जो X है वो हम C से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
क्वेश्चन में बी में है एक्स डी। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है रूल के अकॉर्डिंग हम जो एक्स है वो डी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और ऑप्शन सी में भी डी एम है, डी एम से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और स्टूडेंट क्वेश्चन जो ऑप्शन डी है उसमें वी एल है। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है रूल के अकॉर्डिंग वी एल और डी ये हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी क्वेश्चन 11 की ए एक्स सी। स्टूडेंट क्वेश्चन 12 है 1 लाख इक्वल टू 1000। तो स्टूडेंट्स 1 लाख कैसे लिखते हैं, 1 और 5 जीरोस होती हैं। अब इसको हम देख लेते हैं कितने थाउजेंड्स होएगा ये, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अब यहाँ पर 100,000 आता है तो ये किसके इक्वल होगा, 100,000 के इक्वल होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो 12th में जो ऑप्शन बी है इसमें जो है 100 है, तो 12th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी। क्वेश्चन 13 नो न्यूमरल कैन बी रिपीटेड मोर देन। स्टूडेंट्स आपको पता ही है जो न्यूमरल है वो मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो 3 है बी ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन 13 की करेक्ट ऑप्शन होगी बी। नाउ हाउ मैनी टाइम्स डज द डिजिट 9 अकर बिटवीन 1 एंड 100। तो स्टूडेंट हमने बताना है कि 1 और 100 के बीच में कितने 9 आते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन 14 है ये, तो जैसे 9 आएगा, फिर 19 आता है, 29, 39। मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ कि कैसे काउंट करना है। वैसे इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है डी होगी, 49, 59, 69, 79, 89, आगे हमारे पास 90, ठीक है, 91, 92, 93, 94। हमने इनको भी काउंट करना होता है। स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं 99 तक ही काउंट करते हैं, 94, 95, 96, 97, 98 और 90 और ये 99 और ये 2 टाइम्स है। अब इनको हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 1 और 100 के बीच में कितने 9 आते हैं, 20। और ये कौन से ऑप्शन में है, डी में ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, 20। स्टूडेंट क्वेश्चन 15 है 7268 माइनस 2427 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर नियरेस्ट 100 करना है, हमने इनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और नियरेस्ट 100 है तो 10th प्लेस में देखेंगे यहाँ पर क्या है 6 है, मोर देन 5 है, तो यहाँ पर 2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 7300 हो गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10th प्लेस में 2 है, ये लेस देन 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2400। तो इनको माइनस करते हैं तो 13 में से 4 लेस किया, हमारे पास कितना है 9, और यहाँ पर आ गया 6 में से 2 लेस किया 4, तो 4900 इनको आया है सब्ट्रैक्ट करके। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए। नाउ क्वेश्चन 16 1 मिलियन इक्वल टू डैश। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है, इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो 1 मिलियन कैसे होंगे, तो जैसे 0 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास मिलियन, तो कितने आ गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कितना है हमारे पास, सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड में देख लेते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, उसके बाद हमारे पास क्या था 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर कितना आ गया 10 लाख। तो ऑप्शन कौन सी में है, 10 लाख, बी में है। तो क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी 10 लाख। नाउ क्वेश्चन 17 15 12 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 में देखना है स्टूडेंट, तो हम 10th प्लेस को देखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 10th प्लेस में 1 है, तो ये लेस देन 5 है, तो एज इट इज़ ही रहेगा यहाँ पर 5 जो 100 प्लेस में। तो यहाँ पर आपको बताइए जो लेफ्ट साइड का डिजिट एज इट इज़ ही रहेंगे, तो यहाँ पर 1 2 की जगह 2 zeros लग जाएंगे, तो इसका क्या आएगा 1500। तो क्वेश्चन 17 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी, करेक्ट ऑप्शन होगी बी।
क्वेश्चन 18 विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बल्स आर नेवर रिपीटेड। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है जो कौन से सिम्बल्स हैं रिपीटेड नहीं होते हैं, वी एल एंड डी, और ये कौन से ऑप्शन में है, ये है सी ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन 18 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी। क्वेश्चन 19 राइट सेपरेटिंग पीरियड इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो उन्हें इनको सेपरेट करना है, कॉमर्स लगाना है। तो हमारे पास क्या है 8 6 3 2 4 8 0 5। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है इंडियन स्टैंडर्ड में कैसे लगता है कॉमा, 3 डिजिट के बाद लगता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद लगता है। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, देन करोड़। तो कितना है 8 करोड़ 63 लाख 24,805। तो इंडियन स्टैंडर्ड में जब भी अपने कोमा लगाना है तो पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद कोमास लगेंगे। पार्ट सी क्वेश्चन 20 फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो 1 करोड़ इक्वल टू लाख। तो हम देख लेते हैं कैसे लिखते हैं ये करोड़ को, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, यहाँ पर 1 करोड़ आ गया। ठीक है, अब हमने लाख में देखना है कितने लाख के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वंस, टेंस, 1000, 10,000, यहाँ पर क्या आता है लाख आता है। तो यहाँ पर कितने आ जाएगा 100 लाख। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 100 लाख। अब स्टूडेंट्स अब वो कह रहे हैं 1 करोड़ इक्वल टू, जो पार्ट 2 में है 1 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का देखना हमने। तो ये इसमें कितना आएगा देख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद 100,000 यहाँ पर आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन। तो यहाँ पर 10 मिलियन क्या आएगा 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन। नाउ पार्ट 3 5 6 4 व्हेन एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 इज। अब नियरेस्ट 100 देखना है। तो टेंस प्लेस में क्या है 6 है, ये लेस देन 5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1 यहाँ पर 100 प्लेस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 5 + 1 कितना हो गया 600। तो इसका आंसर क्या आ गया 600। नाउ पार्ट 4 द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विद 4 डिफरेंट डिजिट। स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट 4 डिजिट चाहिए पर विद 4 डिफरेंट डिजिट। तो स्टूडेंट डिफरेंट डिजिट हम लिख देते हैं, 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3। अब ये 4 डिजिट हो गए। पर स्टूडेंट्स कभी भी आपको पता है नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 0 लिख देंगे तो हमारे पास ये 123 है। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है 0 को 1 के बाद लिखना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 0 2 3, क्योंकि हमने 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम पहले 1 लिखेंगे फिर सेकंड नंबर पे 0 को लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1 0 2 3। नाउ पार्ट डी राइट T for true and F for false in each of the following. Question 21 the difference in the face value and the place value of 5 in 85419 is 85414. अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है अब प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 5000। ठीक है, अब फेस वैल्यू तो आपको पता है वही होती है, तो -5 कर देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 10 में से 5 किया लेस 4 आया और 9 यहाँ पर 4। तो स्टूडेंट्स ये जो है नंबर ये हमारा इनको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके नहीं आता, तो जो हमारी ये स्टेटमेंट है फॉल्स है। क्वेश्चन 22 इन रोमन न्यूमरल्स VL and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। तो आपने रूल्स में पढ़ा था VL and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ट्रू है। द सक्सेस ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 1 और 1 2 3 4 5 यस 50 है। तो स्टूडेंट्स जब भी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट क्या हुए 5 × 9 हुए, तो इनमें हम सक्सेसर चाहिए तो ऐड 1 करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये 6 9 है, सॉरी 5 9 है, तो 50 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये सेम यही है 1 2 3 4 5। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। क्वेश्चन 24 द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 46
530 टू द नियरेस्ट 100 इज़ 46 500। नियरेस्ट 100 है तो हमने 10th प्लेस में देखना है, यहाँ पर 3 है स्टूडेंट्स, तो ये लेस देन हमारे पास 5 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 46500। तो जो ये क्वेश्चन 24 जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है। अब 100 लाख मेक अ मिलियन, तो स्टूडेंट्स ये आपको पता ही है 10 लाख मेक अ मिलियन हमने अभी किया था क्वेश्चन, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। स्टूडेंट इसके साथ ही हमने टेस्ट पेपर 1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स अगर आपने चैप्टर 1 क्लास 6 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से दे सकते हैं। अगर आप कोई भी चैप्टर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में क्लास 6 चैप्टर वाइज सभी वीडियोस दी गई है, आप वहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।